आपके 30 से 40 मिनट्स लेना चाहूँगा और इसके अंदर मैं आपको टीसीएस जो चेक कंसेप्ट है, टीडीएस टीसीएस को बिल्कुल हल्के में मत लेना एग्जाम में। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी होती है। इतना रेट है, रिडक्टर कौन है, पेयर कौन है, पेयू कौन है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। मैराथन में डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप रिवाइज कर सकते हो। टीसीएस मैंने बोला था मैं एक अलग से डाल दूंगा क्लिप, तो आधा घंटा या 35-40 मिनट्स के आसपास कुछ लूंगा आपका। 1.5 की स्पीड से आपको देखना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको हर एक चीज क्लियर कर दूंगा। ये जो टेबल वाला फॉर्मेट है ये मैंने कहाँ पे डाल दिया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, डाउनलोड कर लेना। आपको एक पेज में मोस्ट ऑफ सब चीजें कवर हो जाएगी और आपको ये वीडियो में मैं स्टडी मटेरियल भी बता दूंगा, एग्जाम्पल भी बता दूंगा और उसकी चार्ट वगैरह बना के भी बता दूंगा। तो 35 से 40 मिनट्स लूंगा, उसमें पूरा मैं टीसीएस आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले ये समझो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एक ऐसे टैक्स है जो कि जनरल रूल क्या पढ़ा था हम लोग ने चैप्टर 1 में, जनरल रूल हम लोग ने पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर का टैक्स हम लोग कब देते हैं, असेसमेंट ईयर में देते हैं। पर ये 3 ऐसे टैक्स है जो कि प्रीवियस ईयर में ही हम लोग गवर्नमेंट को दे देते हैं। मे बी गवर्नमेंट को जरूरत होती है और उससे क्या होता है, ट्रैकिंग आसान हो जाता है। ऐसा मैंने रेगुलर लेक्चर और मैराथन में भी कहीं कहीं पे बताया। रीजन को बाद में जाने दो। सबसे पहले ये देखो टीडीएस और टीसीएस में फर्क क्या होता है और इसको लाने की जरूरत क्या है। एग्जाम्पल है, एक मिस्टर जेठालाल है और एक मिस्टर पोपटलाल है, करेक्ट है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किसके बारे में चेकिंग करती है इनकम टैक्स के रिलेटेड, मतलब बड़े आदमियों के बारे में करती होगी क्या, बड़े आदमियों का असेसमेंट ज्यादा करती रहेगी कि छोटे आदमियों का ज्यादा करती रहेगी? सर सिंपल सी बात है, बड़े लोगों का करती है क्योंकि बड़े लोगों पे चेकिंग करेंगे तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा। छोटे लोगों से क्या आएगा? तो छोटे लोग इसका फायदा उठाते हैं। छोटे लोग मतलब मैं आप सब आ गए, बड़े लोग मतलब मुकेश अंबानी टाइप के लोग आ गए, करेक्ट है। छोटे लोग उसका फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, कंप्लायंसेस पे इतना ध्यान नहीं देते, टैक्स वैक्स अपना मस्त मजे में रहते हैं और जिंदगी जीते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा क्या किया जाए कि ये जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग का मतलब मेरा कोई पर्सनल नहीं है, छोटे लोग का मतलब इकोनॉमिकली मैं बात करूं, जिनका इनकम 5 लाख 6 लाख 8 लाख होता है साल का, उनकी बात करो। गवर्नमेंट ने बोला इनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनके साथ जो बड़े लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इनके साथ जो छोटे लोगों के साथ जो बड़े लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको पकड़ ले, क्योंकि ये तो वैसे भी डरते हैं भाई, इनको तो सब कंप्लायंस करने पड़ते हैं, तो इनको पकड़ ले तो ये अपने आप टैक्स निकलवा लेंगे, करेक्ट है। तो सेम ट्रांजैक्शन है, मिस्टर जेठालाल एक बड़ा बिजनेसमैन है, पोपटलाल एक छोटा मोटा न्यूज रिपोर्टर है, ठीक है। सेम सेकंड केस है। तो इसमें टीडीएस क्या होगा, टीसीएस क्या होगा, एक ही ट्रांजैक्शन में अपन समझते हैं। देखो, पोपटलाल ने जेठालाल को गुड्स भेजा या सर्विस सप्लाई किया, उसके रिलेटेड जेठालाल ने क्या किया, पेमेंट कर दिया। अब जब जेठालाल पेमेंट करेगा तो गवर्नमेंट क्या करे, बोलेगी कि तू जब पेमेंट कर रहा है पोपटलाल को, तब तेरे को क्या करना है, इसमें से कुछ पैसा डिडक्ट कर लेना है। कुछ ये 1 लाख अगर तू पे कर रहा है तो उसमें से 10%, 10,000 तेरे को क्या कर लेना है, टैक्स डिडक्ट कर लेना है और 10,000 हमें जमा करा देना है। तो इसको क्या बोलेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट किसको किया है, जेठालाल को किया है, करेक्ट है। पैसा भले ही पोपटलाल को मिल रहा है पर गवर्नमेंट ने टारगेट बड़े आदमी को किया है कि जब तुम अमाउंट पे करोगे पोपटलाल को, तब तुम क्या कर लेना, टैक्स को डिडक्ट कर लेना। इज इट क्लियर? यस सर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेम ही ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन कुछ अलग टाइप का है, पार्टी सेम है, जेठालाल है पोपटलाल है। यहां पे जेठालाल ने गुड्स या सर्विस सप्लाई की है पोपटलाल को और पेमेंट किसने किया है, पेमेंट किया है पोपटलाल ने, किसको, जेठालाल को। तो यहां पे भी गवर्नमेंट ने जेठालाल को ही पकड़ा, बोला कि पोपटलाल पे हम इतने बहुत सारे पोपटलाल है, हम ध्यान नहीं दे सकते, बड़े लोगों पे ध्यान देते हैं। उसने गवर्नमेंट ने क्या बोला जेठालाल को, तू एक ये काम कर कि जब तू 1 लाख रुपए सामान का लेगा तो इसके ऊपर 10%, फॉर एग्जाम्पल 10% कोई रेट नहीं होता, मैं अपने मुंह से बता रहा हूं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 10,000 रुपया क्या कर दे, टीसीएस कलेक्ट कर ले। 1 लाख अपने सामान का कलेक्ट कर ले, 10,000 क्या कर ले, टीसीएस कलेक्ट कर ले और जमा करा दे। तो भाई डिडक्शन और कलेक्शन का मतलब समझा, डिफरेंस समझा। सेम ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बता दिया तो आपको क्लियर हो गया रहेगा। सर समझो पोपटलाल का रियल लाइफ में कोई टैक्स ही नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट इतना टैक्स कलेक्ट किए जा रही है, टीडीएस टीसीएस सब कलेक्ट करी, इसका करेगी क्या, उसके साथ गलत नहीं हो रहा है क्या, पोपटलाल के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। जब अगर उसका समझो टैक्स 0 आएगा तो उसका जितना टीडीएस टीसीएस कटा हुआ है पहले, वो क्या हो जाएगा, उसको रिफंड मिल जाएगा। वो जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तब उसका रिफंड मिल जाएगा। इतना क्लियर है? यस। अभी मैं आपको पहले बता देता हूं पहले कौन कौन से सेक्शन थे और अभी 3 पॉइंट नए आए हैं, बस इतना समझना है। देखो, पहले क्या था, स्क्रैप मैट था। टीसीएस में क्या था, स्क्रैप मैट। स्क्रैप मतलब क्या होता है, कचरा। स्क्रैप को क्या करना है, मैट करना है, वो मटेरियल कुछ भी आपको जो समझना है समझ लो। स्क्रैप मैट, स्क्रैप एम के 2 पॉइंट है, ए टी के 2 पॉइंट है। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, स्क्रैप होता है रेट क्या है, मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, स्क्रैप खरीद रहे हो किसी से, उसके रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो, तो आपको उसके साथ टीसीएस का भी पेमेंट करना है सेलर को।
ठीक है। रेट क्या है? 1% है। कोविड रेट कितना है? 0.75%। कोविड रेट का मतलब क्या होता है आपको पता है? 14 मई से लेकर 31 मार्च तक कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन होता है तो उसके ऊपर रिड्यूस टैक्स गवर्नमेंट ने बताया था 0.75%। सेकंड, मैट में पहला मैट क्या है? मिनरल। मिनरल कौन सा मिनरल? कोल या इग्नाइट या आयरन ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो कोल, इग्नाइट ओर या फिर आयरन ओर। कोल, इग्नाइट, आयरन ओर, ऐसे कोई मिनरल है तो रेट क्या रहेगा? 1%। मतलब जो सेल कर रहा है वो पैसा लेगा, साथ में टीसीएस भी लेगा 1%। और कोविड रेट कितना है? 0.75% है। फिर मोटर कार के ऊपर आ जाते हैं। मोटर कार बहुत ही बड़ा डिस्कशन होता है। मोटर कार का रेट कितना है? 1%। 0.75% क्या है आपका? कोविड का रेट है। और अगर कंसिडरेशन 10 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर कंसिडरेशन 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही मोटर कार के ऊपर आपको क्या लेना है? टीसीएस लेना है, नहीं तो आपको नहीं लेना। मोटर कार के रिलेटेड 5-6 सर्कुलर के क्वेश्चन भी है आपके मॉड्यूल में डाले हुए, हम लोग देख लेंगे, यही आधे एक घंटे में देख लेंगे आप। फिर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल पे रेट 1% है, पर इसमें कोविड का कोई फैसिलिटी नहीं दिया। कोविड का रेट गवर्नमेंट ने क्यों दिया है? गवर्नमेंट ने सिंपली इसलिए दिया है कि आपके पैसे ब्लॉक हो चुके हैं तो हम थोड़ा सा आपको रिलीफ देते हैं। जो दारू पी रहा है, अल्कोहल वाला भी कौन सा? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला अल्कोहल। अगर दारू पी रहे हो तो भाई तुम्हें कैसा छोड़ दिया जाएगा? तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। तो अभी तक स्क्रैप, एम के 2 पॉइंट और ए, ये 4 पॉइंट का खासियत क्या है? देखोगे तो चारों में रेट 1% है। याद करने की जरूरत नहीं, चारों में रेट कितना है? पहला नंबर है, पहला परसेंट रेट है, 1% रेट है। 0.75 कोविड का रेट भी है। पर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए गवर्नमेंट को कोई आपको रिलैक्सेशन नहीं देना, तो उसका रेट 1% है। कुछ याद करना पड़ा, कुछ याद नहीं करना पड़ा। स्क्रैप एम ए हो गया। अभी टी पे 2 है। तेंदुलीव, तेंदुलीव का मतलब क्या होता है? वो बीड़ी बनाने के लिए बेसिकली पत्ता यूज करते ना, वो होगा। और भी कुछ यूज होता रहेगा पर मेजरली वो उस चीज के लिए यूज होता है। तो तेंदुलीव के ऊपर रेट कितना है? 5%, ज्यादा रेट है 5%। और उसके रिलेटेड कोविड रेट कितना है? 5% का 75% ले लो, जो कि 3.75% आ जाएगा। और लास्ट है आपका टिम्बर। टिम्बर का रेट कितना है? 2.5%। 5 का आधा। टिम्बर मतलब जो आपका बांबू वगैरह का स्मगलिंग वगैरह करते हैं ना, रोकने के लिए गवर्नमेंट ट्रेस करना चाहती है। अभी मैं रीजन वगैरह नहीं बताना चाहूंगा, एग्जाम में रीजन नहीं पूछेंगे, सिर्फ अभी इतना समझ लो 2.5% रेट है, उसका 75% ले लो, 1.875%। और टिम्बर के अंदर कोई और फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है, जैसे चंदन की लकड़ी हो गया, इस सब का सेल हो रहा है, तो उसके ऊपर भी आपको टीसीएस क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रैप मैट, स्क्रैप मैट, स्क्रैप मैट याद हो गया। स्क्रैप यानी स्क्रैप, एम यानी पहला मोटर व्हीकल, 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। एम यानी मिनरल, मिनरल में क्या है आपका? कोल, इग्नाइट, आयरन ओर, ठीक है। फिर ए यानी क्या? अल्कोहल। सब में रेट 1% है। अल्कोहल पे कोई कोविड रेट नहीं है, बाकी सब पे कोविड रेट है। तेंदुलीव जो बीड़ी बनाने का पत्ती 5%, और टिम्बर आपका कितना है? 2.5%, और दोनों के ऊपर कोविड रेट भी है। अभी कुछ पॉइंट है कि जो टीसीएस ऑन मोटर कार है इज कलेक्टेड ओनली एट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंसिडरेशन। जनरली कब होता है कलेक्शन? आपका जब डेबिट करता है सेलर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बायर को, या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर मोटर कार के टाइम आपका रिसिप्ट के टाइम ही करना है। मोटर कार के टाइम 10 लाख से ज्यादा कंसिडरेशन होगा तो ही टीसीएस कटेगा। फिर ओनली इन केस ऑफ मोटर कार टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन पर्सनल यूज। मतलब अगर ये बाकी सब केस है ना, ऊपर ये स्क्रैप मैट में से मोटर कार को अगर छोड़ दो तो बाकी सब केस में अगर बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप कुछ खरीद रहे हो ना तो ही आपका टीसीएस कटेगा। पर मोटर कार अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो भी टीसीएस कलेक्ट होगा। फिर बात करते हैं, अगर बायर जो है सामने वाला, खरीदने वाला, मतलब जो पैसा देने वाला है, अगर वो गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, ये सब लोग है, तो टीसीएस लेने की बात ही नहीं है भाई, यही इनको ही तो बाद में देना है आपको टीसीएस, तो इनके केस में मत लो। फिर क्या है? टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल इफ बायर कौन है? रेजिडेंट है और फर्निश कर देता है डिक्लेरेशन, अगर और वो यूज कर रहा है कहां पे? मैन्युफैक्चर पावर जनरेशन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। अगर आप लीज या लाइसेंस कर रहे हो, मतलब कोई भाड़े पे दे रहे हो, किसको? पार्किंग लॉट को, टोल प्लाजा को, माइन को, या क्वारी को, तो आपका टीडीएस कटेगा। ये केस में भी रेट क्या रहेगा? 2%। कोविड रेट कितना रहेगा? 1.5%। कोविड रेट कितना रहेगा? 1.5%, 75%, और रेट क्या है? 2% है ये केस में। अभी तक कितना रेट पढ़ लिया? एक तो 1% पड़ा, एक 5% पड़ा, एक 2.5% पड़ा, एक 2% पड़ा। कोविड रेट कितना है? 75%। और अगर जो असेसी है, पेई है, वो क्या करता है? आधार कार्ड या पैन कार्ड अपना नहीं देता है। अगर पेई मतलब कौन? जो पेयर मतलब जो गवर्नमेंट को पैसा देने वाला है। पेई मतलब कौन? जिसका लेने वाला है। पेई अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं देता तो हायर ऑफ जो आपके सेक्शन का रेट है, समझो यहाँ पे 2% रेट है तो 2% का डबल रेट कर दो, मतलब 4% और 5%, दोनों में से ज्यादा है वो आपका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट को आपको उतना पे कर देना है। मतलब वो सेक्शन के हिसाब से नहीं करना है, इस हिसाब से करना है, अगर सामने वाला आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं देता है। इतना क्लियर है। पर एक आगे सेक्शन आएगा, जो नए सेक्शन आए हैं उसमें से, वो केस में आपको ये एप्लीकेबल नहीं है, दूसरी रेट एप्लीकेबल है। इतना क्लियर है? यस। यहाँ तक पहले जो था वो ये हो गया। इसमें से कुछ पॉइंट्स है तो सर्कुलर के क्वेश्चन वगैरह वो हम लोग देख लेंगे। अभी जो नए पॉइंट आए हैं उसके ऊपर क्या करते हैं? डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
देखो सबसे पहले सेक्शन आया है 2061C। 2061C जो है ना उसमें 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है सर? 2 पॉइंट है। एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट ए बहुत ही सिंपल है। क्या है? एग्जांपल समझो, आपको सब समझ जाएगा। ये चिंटी पिंटी जो लोग है ना, ये दोनों कपल है, इनका नया नया शादी हुआ है। क्या हुआ? नया नया शादी हुआ है। ये लोग को क्या जाना है? हनीमून के ऊपर जाना है। हनीमून पे जाना है। कहाँ जाएंगे? बोलेंगे भाई फॉरेन जाएंगे। अभी तो इंडिया के एक जगह नहीं देखी, फिर भी जाना फॉरेन में कि भाई सिर्फ हनीमून है, लोगों को दिखाना है कि हमारे पास बहुत पैसे है, तो हम जाएंगे कहाँ पे? फॉरेन में जाएंगे हनीमून पे। ये कौन है? सेलर ऑफ ओवरसीज टूर सर्विस है। मतलब आपका थॉमस कुक हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, जो मतलब सेल करता है पैकेजेस फॉरेन जाने की। तो ये चिंटी पिंटी जो है ये फॉरेन जाने वाले हैं। इनका ये क्या कर रहा है? बुक कर रहा है। तो इसके रिलेटेड पेमेंट दे रहे हैं। समझो 5 लाख रुपए पेमेंट दे दिया। 10 दिन का घूमने जा रहे हैं, उसका 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल पेमेंट दे दिया। तो ये जो 5 लाख रुपए पेमेंट कलेक्ट करेगा ना, जो भी आपका ओवरसीज सेलर है पैकेजेस का, वो इसके साथ साथ 5% टीसीएस भी कलेक्ट कर लेगा। क्या करेगा? 5% टीसीएस भी कलेक्ट कर लेगा। और कब कलेक्ट करेगा? जब अपनी बुक्स में वो डेबिट करेगा अमाउंट को तब, या फिर रिसिप्ट जब पैसा आ जाएगा, दोनों में से अर्लियर इवेंट हो जाएगा, तब वो क्या करेगा? 5% टीसीएस भी कलेक्ट करके क्या कर देगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा। सिंपल। सर ये ऐसा क्यों किया? सर इंडिया में घूमने जाएंगे तो टीसीएस लगेगा? नहीं लगेगा। गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है भाई तुम इंडिया तो पहले देख लो पूरा, फिर फॉरेन जाना। और दूसरा कोविड भी है, तो मेन तो यही है कि इंडिया का जो लोग सब मॉरिशस चले जाते हैं, मालदीव चले जाते हैं, तो भाई शिमला मनाली कौन जाएगा? तो वो वाली चीज है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपसे टीसीएस कलेक्ट करेंगे, आपका टैक्स नहीं आता बाद में, तो आपको क्या कर दो? रिफंड कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये घूमने जा रहे, तो घूमने जा रहे तो याद रखना है, रिटर्न चैप्टर में भी अगर आप कोई फॉरेन ट्रैवल का एक्सपेंस करते हो 2 लाख रुपए से ज्यादा, याद है, तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन मिक्स कर सकते हैं भाई, ये इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सेकंड, ये पार्ट ए हो गया। अभी पार्ट बी के ऊपर आते हैं। आप क्या हो? एक ऑथोराइज डीलर हो। किस चीज के ऑथोराइज डीलर हो? आप ऑथोराइज डीलर हो। आप फॉरेन, इंडिया से फॉरेन में क्या कराते हो? रेमिटेंस कराते हो पैसे का। सर रेमिटेंस कराने की क्या जरूरत है? समझो ना, मेरा भाई फॉरेन में पढ़ रहा है, मेरे को उसको पैसा भेजना है। मेरा कोई भी रह रहा है उधर, मेरे को पैसा भेजना है। मेरे मम्मी पापा घूमने गए, उधर कोई बहुत अच्छी चीज दिख गई जो कि कॉस्टली है, तो मेरे को यहाँ से पैसा भेजना है ताकि वो मेरे लिए खरीद के ला सके। मेरा फ्रेंड गया, ऐसा कुछ भी कि मैं इंडिया से क्या कर रहा हूँ? पैसा रेमिट कर रहा हूँ। कहाँ पे? बाहर। तो ऑथोराइज डीलर है जो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है अमाउंट। किससे रिसीव कर रहा है? बायर से रिसीव कर रहा है। ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? ऑथोराइज डीलर को पैसा दे रहा हूँ। ऑथोराइज डीलर क्या करेगा? आगे फॉरेन में वो पैसा भेजेगा। एट टाइम ऑफ रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया अंडर द लिबरल रेमिटेंस स्कीम, ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है, जो स्कीम के थ्रू लोग क्या करते हैं? पैसा बाहर भेज सकते हैं। कौन भेज रहा है? ऑथोराइज डीलर भेज रहा है। तो आपका जो टीसीएस कलेक्ट करना है, मतलब जब मैं पैसा दूंगा तो मेरे पैसे के साथ वो क्या करेगा? टीसीएस भी लेगा। कितना टीसीएस लेगा? 5% टीसीएस लेगा। अगर अमाउंट 7 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर अमाउंट 7 लाख रुपए से ज्यादा है, तो टीसीएस लेगा कितना? 5% टीसीएस लेगा इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो सर क्या आप समझे? देखो, एक ऑथोराइज डीलर है, मैं समझो मैं थॉमस कुक वाला हूँ, मेरा काम है, मैं क्या करता हूँ? इंडिया के बाहर पैसे का रेमिटेंस कराता हूँ। मैं थॉमस कुक हूँ, आपको अपने भाई को पैसे भेजने फॉरेन में, आप मेरे पास 10 लाख रुपए लेके आते हो, बोलते हो 10 लाख क्या करो? फॉरेन भेज दो। मैं बोला ठीक है, मैं भेज देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं जो 10 लाख रुपए आपसे दूंगा ना, इसके साथ साथ मैं 5% टीसीएस भी लूंगा। पर 5% कौन सा अमाउंट रहेगा? ये 10 लाख पे 5% नहीं लूंगा, 3 लाख पे 5% लूंगा। रीजन क्या है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। 7 लाख के ऊपर कितना? 3 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा है। तो 3 लाख के ऊपर मैं क्या करूंगा? 5% टीसीएस लगेगा। इज इट क्लियर? यस सर। पर अगर अमाउंट जो है वो मैं रेमिट कर रहा हूँ आउटसाइड इंडिया, किसके लिए कर रहा हूँ? लोन के लिए कर रहा हूँ फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मेरा भाई पढ़ रहा है, सेम सिचुएशन है। मैं बैंक के पास जाता हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ? मुझे 10 लाख का लोन दे दो, मुझे मत दो, ये 10 लाख रुपए का सीधा लोन मेरे भाई के अकाउंट में डलवा दो। तो वो क्या कर रहा है? सीधा ये 10 लाख रुपए भाई के अकाउंट में डला रहा है। तो इसके ऊपर क्या करेगा? वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। कितना करेगा? 3 लाख रुपए के ऊपर कितना कलेक्ट करेगा? 0.5% से कलेक्ट करेगा। 0.5% से कलेक्ट करेगा। ये अलग पॉइंट डालने का रीजन ही है, पहले पॉइंट में कितना रेट था? 5% था। दूसरे में क्या है? 0.5% में है। पर वो पैसा किसके लिए जा रहा है? फॉर द एजुकेशनल पर्पज के लिए जा रहा है। मेरा भाई पढ़ाई के लिए वहां पे गया, तो मैं उसको एजुकेशन पर्पज के लिए कोई लोन दिला रहा हूँ, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई लोन के ऊपर हम नहीं लेना चाहते ज्यादा टैक्स, तो उसके लिए सिर्फ 0.5% ले लिए। ये भी इसीलिए लेते हैं कि ट्रैकिंग रहे पैसे की, कि पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर टीसीएस कटा रहेगा तो गवर्नमेंट को पता है कि एक्चुअल पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे गया, किस लिए यूटिलाइज हुआ, सब कुछ पता रहेगा। तो इसके लिए तो यहाँ पे समराइज करना है तो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो, एक ऑथोराइज डीलर है,
एक पार्टी है जिसको फॉरेन में पैसा भेजना है, ये क्या करेगा, ऑथोराइज डीलर रेमिट करेगा कहाँ पे, पैसा फॉरेन में। तो मैं जो पैसा दूंगा अगर वो 7 लाख रुपए से ज्यादा है, तो जितना 7 लाख रुपए से ज्यादा है उसके ऊपर वो 5% टीसीएस भी कलेक्ट कर देगा एट टाइम ऑफ रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया, जब वो रेमिट करेगा आउट ऑफ इंडिया। पर अगर मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता हूँ और उसको बोलता हूँ पढ़ाई के लिए, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए लोन ले रहा हूँ और जिसके भी अकाउंट में भिजवाना है मैं भिजवा रहा हूँ, तो वो केस में रेट कितना हो जाएगा, 0.5% हो जाएगा। और ये केस में कोविड रेट वगैरह कुछ नहीं है, यही नॉर्मल है, एक 5% रेट है, एक 0.5% रेट है, क्लियर है। पर ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, किस किस केस में नहीं होगा, अगर बायर जो है वो लायबल टू टीडीएस है, उसको टीडीएस उसका ऑलरेडी डिडक्ट करना है, तो टीसीएस काटने की जरूरत नहीं। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो टीडीएस या टीसीएस दोनों में से एक चीज डिडक्ट कर लो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। अगर बायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्बेसी है, हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट है, लोकल अथॉरिटी है या अदर पर्सन है, तो भी आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? बस ये 2 पॉइंट हो गए, ये लास्ट पॉइंट है, ये जो नया पॉइंट आया, 2 पॉइंट वो थे, तीसरा पॉइंट ये था। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है, अभी आपको समझ गया रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये केस क्या है, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो ये फ्रॉम 1 अक्टूबर, वो 1/10/2020 से आया है, 1 अक्टूबर 2020 से ये प्रोविजन आया है कि अगर कोई आप सामान बेच रहे हो और जब पैसा लोगे तो उसके साथ आपको क्या करना है, टीसीएस भी लेना है। क्या सर मैं चॉकलेट खरीदने जाऊंगा मेरे से पैसा लेंगे? नहीं भाई, बड़े अमाउंट की बात हो रही है। अगर कोई सेल कर रहा है गुड्स का, वैल्यू कितना होना चाहिए, 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले इन प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर नहीं, इन प्रीवियस ईयर अगर आप सेल कर रहे हो 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स, 50 लाख रुपए से ज्यादा का गुड्स एक आदमी को कर रहे हो, अदर देन एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज सेल नहीं कर रहे हो जो कि 206C1 में कवर है। वन में क्या क्या चीज कवर है, मोटर कार को छोड़ के जितना भी वो पहले पॉइंट में लिस्ट दी हुई थी ना, सब कुछ 1F और 1G। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, 2061 में क्या कवर है, तो 1 में स्क्रैप कवर है, मिनरल कवर है, फिर आपका अल्कोहल कवर है, टेंडू लीव कवर है, यहाँ पे सेक्शन लिस्ट दी हुई है, टिम्बर कवर है। 1F में क्या कवर है, मोटर कार कवर है, और 1G में क्या कवर है, तो सर 1G में आपका ओवरसीज टूर प्रोग्राम जो ऊपर देखा वो कवर है। तो इतनी केसेस में अगर आप पहले से एप्लीकेबल है आपके ऊपर, मतलब ये चीजें आप सेल कर रहे हो, तो ये सेक्शंस के अंदर टीसीएस कटेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, ना कि आपका एच में कलेक्ट करना पड़ेगा, 1H में। करेक्ट है, मतलब अगर आपका वो से पहला टेबल मोटर कार और अगर ऊपर वाला पॉइंट है, अगर वो सेल कर रहे हो तो उस सेक्शन के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करो। अगर उसके अलावा या फिर एक्सपोर्ट के अलावा 50 लाख रुपए से ज्यादा आप क्या कर रहे हो, कोई गुड्स को सेल कर रहे हो, तो आपको क्या कर देना है, आपको टीसीएस काटना है अंडर सेक्शन 2061H में। सिंपल है, यस। फिर सेकंड पॉइंट के ऊपर आए तो सेलर शाल कलेक्ट टीसीएस एट द रेट 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। तो रेट क्या रहेगा, रेट है 0.1%, छोटा सा रेट है 0.1%। सिंपल सी बात है, ये भी जानबूझ के गवर्नमेंट डालती है ताकि अमाउंट को ट्रैक कर सके कैसे जा रहा है। 0.1% ऑफ सेल कंसिडरेशन आपको क्या करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। 50 लाख के ऊपर जितना, समझो 60 लाख हो गया, तो 10 लाख के ऊपर 0.1% टीसीएस कटेगा। और कोविड रेट है, बिल्कुल है 0.075% कोविड रेट है, मतलब 0.1 का 75%। फिर एक नोट दिया हुआ है, टू कलेक्ट टीसीएस इन दिस सेक्शन। अगर आपको ये सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट करना है तो सिंपल सी बात है, जो पिछला साल था, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर था 1920, उसमें आपका टर्नओवर एक्सीड होना चाहिए कितना, 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर है तो ही आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। इफ पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं फर्निश किया तो ऊपर क्या लिखा था, डबल द रेट और 5%। यहाँ पे क्या है, डबल द रेट और 1%, क्योंकि रेट ही यार 0.1% है, इसके ऊपर तुम 5% कितना बड़ा अमाउंट हो गया। अगर 1 करोड़ का सेल किया तो 50 लाख के ऊपर तुम 5% से थोड़ी टीसीएस कलेक्ट कर सकते। तो ये केस में कितना, 1% और डबल द रेट ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन में कितना रेट है, 0.1 इंटू 2.2% और 1%, विच एवर इज 1%। सिंपल है, यस सर। तो यहाँ पे अपना जितने भी सेक्शंस थे वो सब हम लोग ने ओवर कर लिए हैं। ये जो टेबल है बहुत ही आपका स्पेसिफिक, बोलते हैं ना, एक्सक्लूसिव टेबल मैंने बनाया हुआ है। इसमें आपका 80-90% टीसीएस एक पेज में खत्म हो जाएगा। तो आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आता है तो भाई देखना ही मत, कोई जरूरत नहीं किसी को देखने की। अभी मॉड्यूल के ऊपर आ जाता हूँ, फटाफट जो मैंने कराया वो मॉड्यूल में कवर है कि नहीं बता देता हूँ, और फिर अपना क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। कम से कम टाइम में मैंने क्या कर दिया, पूरा बता दिया। और इम्पोर्टेंट है, इस बार देख लेना अच्छे से यार।
देखो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी क्या है, अगर आपको चीज़ का गुड्स का सेल कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा, टीसीएस लगेगा। ये सब वही पॉइंट है, अल्कोहल लिकर वगैरह जो मैंने वो वहाँ पे वो टेबल था, वहाँ पे मैंने स्क्रैप मैट करके एक कंसेप्ट बता दिया है, कोड बता दिया है। उसमें जो स्क्रैप और एमए तक तो रेट ही 1% है, उसके बाद 5 है, फिर कितना है 2.5 है। याद करने की आसानी रहेगी उस हिसाब से किए। अगर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन क्वेरी का क्या करते हो, लीज या लाइसेंस करते हो तो आपका रेट 2% हो जाएगा। ये वाला रेट कोविड रेट 1.5% है। अगर मोटर व्हीकल 10 लाख से ज़्यादा की है तो आपका रेट कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, कोविड रेट 0.75% है। ओवरसीज रेमिटेंस वाला जैसे मैंने आपको बताया 2 पॉइंट है। पहला, अगर आप चिंटी पिंटी को क्या कर रहे हो, फॉरेन टूर भेज रहे हो, और दूसरा क्या है, ऑथोराइज डीलर को आप क्या कर रहे हो, लिबरलाइज स्कीम के अंदर आप रेमिटेंस कर रहे हो बायर को, ठीक है। तो वो केस में आपको जब डेबिट कर रहे हो या रिसिप्ट ऑफ अमाउंट विच एवर इज अर्लियर आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। फिर रेट्स क्या थी, 5% रेट थी। ये केस में नील रेट क्यों है, क्योंकि अमाउंट लेस देन 7 लाख है, 7 लाख के ऊपर अब होना चाहिए। तो इन एक्सेस ऑफ 7 लाख आपका 0.5%, अगर आपने एजुकेशन लोन के लिए क्या किया है, अमाउंट भेजा है तो। और ये केस में एजुकेशन लोन नहीं, नॉर्मल अमाउंट भेजा है तो, ठीक है। फटाफट जा रहा हूँ, आपका ही टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। फिर मैंने 3 आपके एक्सेप्शन बताए थे। कलेक्ट कौन है वो, जो जिसका पैसा आ रहा है वो अगर गवर्नमेंट वाले है, या फिर ऑलरेडी टीडीएस का प्रोविजन है, या फिर ऑलरेडी पैसा कलेक्ट कर लिया है, ठीक। फिर बात करें गुड्स के केस में, तो अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा गुड्स का सेल हो रहा है अदर देन 1F और 1G, तो वो केस में 50 लाख के ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट 0.1%। कोविड रेट इज 0.075%। सिंपल है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ऑलरेडी टीडीएस एप्लीकेबल है तो आपको टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। रेट क्या रहेगा, अगर पैन कार्ड आधार कार्ड फर्निश नहीं किया है तो डबल द रेट और 1%, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मतलब दिए, ओवरसीज टूर पैकेज का मतलब क्या है तो होता है, तो आप क्या कर रहे हो, टूर पैकेज जो कि फॉरेन में जा रहे हो, आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, और इंक्लूड होगा इसमें एक्सपेंस ऑफ ट्रेवल, जो फ्लाइट का खर्चा है, होटल का खर्चा है, वहाँ पे बोर्डिंग और लॉजिंग का खर्चा है, और उसके रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, मिक्स करके क्वेश्चन पूछ सकता है। रिटर्न फाइलिंग का जो फॉरेन एक्सपेंस होते हैं ना, दोनों मिक्स कर सकते हैं। पहले में पूछेंगे टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी बता दो, दूसरे में पूछ लेंगे रिटर्न फाइलिंग का एप्लीकेबिलिटी बता दो। बायर का मतलब क्या होता है, इन सेक्शन 2061H, 1H कौन सा सेक्शन है, जो सेल ऑफ गुड्स का। तो बायर मतलब हर एक आदमी, डज नॉट इंक्लूड, गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करेगा, लोकल अथॉरिटी को इंक्लूड नहीं करेगा, या फिर कोई ऐसा आदमी जो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स इंडिया में, और एनी अदर पर्सन एज अ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ने जिसको मेंशन किया, नोटिफाई किया है, ये 206C1 क्या है, 206C1 क्या बोलता है, वो आपके पहली टेबल में मैंने स्क्रैप मैट में से मोटर कार निकाल देंगे तो जो बचे हुए आइटम 206C1 में मेंशन है, उसके केस में बेसिकली पेयर जो रहेगा, जो आपको पेयर मतलब पेयर नहीं, बेसिकली पे, जिसका पैसा आप ले रहे हो और गवर्नमेंट को कलेक्ट टैक्स टीसीएस भी कलेक्ट करोगे, वो कौन नहीं रहेगा, तो डज नॉट इंक्लूड एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कॉन्सुलेट, फिर लेगेशन, आपका कमीशन, कॉन्सुलेट, या फिर आपका ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, और कोई क्लब, ठीक है। उसके साथ साथ बायर इन रिटेल सेल ऑफ सच गुड्स परचेज बाय हिम फॉर अ पर्सनल कंजम्पशन, अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, मैंने ऊपर आपको बताया था, तो भी आपका नहीं लगेगा। पर मोटर कार के केस में टीसीएस अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर 2061F क्या बात करता है, मोटर कार की बात करता है, तो वो केस में भी गवर्नमेंट्स और लोकल अथॉरिटी, मतलब इनसे पैसा आपको आ रहा है तो टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। और तीसरा क्या, कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका काम क्या है, वो जो एंगेज है बिजनेस में कैरिंग ऑफ पैसेंजर, जैसे बीएसटी टाइप का हो गया, जो क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसेंजर्स को लेके जाने, लाने ले जाने का काम करता है, तो उनके केस में भी टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। फिर सेलर यहाँ पे 206C1H के केस में सेलर की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ इतना, ये वाला पॉइंट ध्यान से देख लो, वो जो मैंने बताया था ना, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ये साल क्या चल रहा है आपका 2021, तो उसके पिछले साल में अगर 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक्सीड होता है तब की बात है, ठीक है। फिर ये नीचे रीड कर लेना कुछ ऐसा। फिर स्क्रैप की बात करते हैं, तो स्क्रैप का मतलब क्या होता है वो लिखा है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, मोटर कार के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे सर्कुलर नंबर ये वाले में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, समझो ये मैन्युफैक्चरर है, कार बना रहा है टेस्ला, ये उसका डीलर है, ये उसका कस्टमर है। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डीलर को भेजेगा गाड़ी, डीलर क्या करेगा, कस्टमर को भेजेगा। तो टीसीएस सर ये केस में भी लगेगा और ये केस में भी लगेगा क्या, तो वो सर्कुलर में बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ ये केस में टीसीएस लगेगा जब डीलर कस्टमर को बेचेगा। टू ब्रिंग द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन विद इन द टैक्स नेट
Section 2060 has been amended to provide that the seller shall collect tax at the rate 1% या 0.75% from the motor vehicle purchase of motor vehicle if value exceed 10 लाख रुपया. This is bought to cover all transaction of retail sales and accordingly it will not apply on sale of motor vehicle by manufacturer to dealer. अगर manufacturer dealer को भी दे रहा है तो वो केस में ये applicable नहीं होगा. सेकेंड केस जो TCS का रेट है 1%, 75%, 0.75% ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल इज एप्लीकेबल टू ओनली लग्जरी कार. क्या ये सर सिर्फ लग्जरी कार जो रॉयल्स रॉयल्स वगैरह होती है या मर्सिडीज होती है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल है कि स्विफ्ट वगैरह के ऊपर भी एप्लीकेबल है? तो इसके केस में जो भी मोटर व्हीकल का वैल्यू 10 लाख से ऊपर है सबके केस में एप्लीकेबल है, कोई लग्जरी का जरूरत नहीं है. फिर बात करें तो जो TCS का रेट है इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल टू गवर्नमेंट. क्या गवर्नमेंट को जो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को गाड़ी बेचोगे उसके केस में भी TCS लगेगा? तो यहाँ पे लिखा है नहीं लगेगा. फिर TCS इज एप्लीकेबल ऑन ईच सेल ऑफ मोटर व्हीकल और ऑन एग्रीगेट वैल्यू, मतलब पूरे साल में जितनी गाड़ियां बेची उसके ऊपर TCS काटना है कि हर एक गाड़ी के सेल के ऊपर काटना है? तो काटना मतलब कलेक्ट करना है. मेरा काटना क्योंकि TDS इतना ज्यादा पढ़ा दिया ना, TCS बहुत छोटा टॉपिक है तो मुंह से ऐसे निकल जाता है. कलेक्ट कितना करना है? हर एक गाड़ी के ऊपर कलेक्ट करना है कि एग्रीगेट के ऊपर कलेक्ट करना है? तो एग्रीगेट के ऊपर कलेक्ट नहीं करना, हर एक आदमी से कलेक्ट करना है ना TCS, तो हर एक सेल के ऊपर कलेक्ट करना है. फिर TCS का जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल को. क्या एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल? तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, कहीं ना नहीं लिखा. एक्सप्लेनेशन बिलो सबसेक्शन 1 to 2060 shall applicable in case of sale of motor vehicle also. On sale of motor vehicle is applicable in case of individual. Yes, yes. फिर हाउ वुड द प्रोविजन ऑफ TCS ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल बी एप्लीकेबल इन केस वेयर पार्ट ऑफ पेमेंट, अगर आपने गाड़ी बेचा आधा पैसा आपको कैश में दिया आधा पैसा आपको चेक में दिया, तो वो केस में TCS क्या सिर्फ चेक वाले अमाउंट पे काटना है? कुछ नहीं लिखा भाई, पूरे पे काटना है. यहाँ पे पेमेंट का मोड क्या है वो इररिलेवेंट है, उसका कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. फिर टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स वगैरह क्या है, ये हम लोग ने वहां पे देख लिया था मैराथन में, मैंने TDS के साथ ही कवर कर लिया था. पर ये दो पॉइंट 2061F, 2061F और 2061H के केस में रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, क्या मैंने बोला? रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जब होगा तभी आपको TCS काटना है. बाकी सब केस में डेबिट इन बुक्स और रिसिप्ट विचएवर इज अर्लियर. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TCS, TCS की नॉन एप्लीकेबिलिटी है नो कलेक्शन ऑफ TCS शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन इन केस ऑफ 2061 क्या है वो स्क्रैप मैट में मोटर व्हीकल को निकाल दो. इफ रेजिडेंट बायर, मैंने जो ऊपर आपको बताया था जब मैं अपने नोट्स पे स्टार्टिंग में लेके गया था वो वाला ही पॉइंट है. अगर कोई रेजिडेंट बायर है वो फर्निश करता है डिक्लेरेशन इन राइटिंग इन डुप्लीकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म और वेरीफाई करता है कि गुड्स रिफर जो है 2061 में वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहे हैं या प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहे हैं या प्रोडक्ट आर्टिकल के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब मैन्युफैक्चर के लिए यूज हो रहे हैं या फिर जनरेशन ऑफ पावर के लिए यूज हो रहे हैं और ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं हो रहे. मतलब क्या बोला है, सिंपल सी बात बोली है, जो स्क्रैप मैट में मोटर व्हीकल को निकाल दो. बाकी कोई गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको पेमेंट पे TCS नहीं देना अगर आप रिटर्न फॉर्म में प्रिस्क्राइब मैनर में डुप्लीकेट में दे देते हो कि ये जो गुड्स है वो मैं यूज करने वाला हूँ या तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए. फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन टाइम के साथ देना है, टाइम लिमिट वगैरह क्या है, ये सब हम लोग ने TDS के साथ मैराथन में डाला हुआ है, एक बार देख लेना. तो यहाँ पे आपका TCS का जो भी प्रोविजन थे आधे घंटे के अंदर मैंने फटाफट फटाफट एकदम बोलते हैं ना, आपका बिना टाइम वेस्ट किए कोशिश की है. आप साथ में देखो मॉड्यूल भगवान है अपना और कुछ भगवान नहीं है, मॉड्यूल ही सब कुछ है. मॉड्यूल को मत छोड़ना, एंड तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो. ऐसा लग रहा है सर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो भी पढ़ते रहो भाई, ये सबको लग रहा है. कभी कभी ऐसा भी लग रहा है सर कि इतना सारा पोर्शन इतना टाइम कम है, ये भी सबको लगता है भाई, कोई नई बात नहीं है. जो लोग रैंक आते हैं वो लोग को भी नहीं पता होता कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे बिफोर एग्जाम. कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको 10th 12th इजी लगता है, वो मैं नहीं बोल रहा, मैं जनरल रूल बता रहा हूँ. ठीक है. तो फिर पढ़ते रहो यार, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहो. गॉड ब्लेस यू.